नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आपके दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, सावधान हो जाइए। 27 अगस्त रविवार का दिन बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। समय बहुत कम बचा है दोस्तों। आज की पूरी वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। आपके ऊपर शनिदेव के साथ साथ दोस्तों राहु और केतु नजर गड़ाए बैठे हैं आपकी कुंडली पर। ऐसे में जानते हैं कि आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। साथ ही आज का अगर सबसे पहले पंचांग देखें तो हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है दोस्तों। आज 11 तिथि है। श्रवण पुत्रदा एकादशी कहते हैं दोस्तों। आज नक्षत्र मूल है। उसके बाद दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेंगे। प्रीति योग बन रहा है जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध सभी जानकारी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले सूर्य देवता को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता जरूर लिखिएगा। रविवार का दिन है, सूर्य देवता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आज आपका और हमारा साथ पूरे 4 सालों का हो गया है। YouTube पर हमने आज 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमने एक भी दिन बिना रुके बिना थके आप सभी के लिए रोजाना दोस्तों आपका राशिफल लेके आए हैं। आप सभी का प्यार है तभी आज ये मुमकिन हो पाया है। इस बीच हमने आपको कई उपाय बताए, कई सारी दोस्तों चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया, आपका राशिफल बताया। आप सभी लोगों के जीवन में कई फ़ायदे हुए। आपकी कमेंट आती है कि गुरुजी मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। हमें बहुत खुशी होती है। जो भी हमसे 4 साल पहले से जुड़े हुए हैं आज उनका जीवन काफ़ी अच्छा बीत रहा है। हमको जानकर बहुत हर्ष होता है। अगर आप भी हमसे रोज़ाना जुड़े रहेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके जीवन में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन होगा। आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने जीवन में एक गुरु को अवश्य मानिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमको माने, लेकिन किसी भी गुरु को अवश्य माने, उनकी बातों पर अमल करें, उनकी बातों के समक्ष थोड़ा सा विचार डालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपकी उंगली किसी गुरु ने पकड़ रखी है तो आप कभी भी जीवन में भटकोगे नहीं, आपके जीवन में कभी भी कोई बुरा नाम होगा। दोस्तों आइए राशिफल की ओर बढ़ें। आज के दिन दोस्तों कोई जटिल और पुरानी समस्या हल होती नज़र आ रही है। आज आपकी कोई पुरानी समस्या, सबसे जटिल समस्या हल हो सकती है। दोस्तों जो समस्या आपको कई सालों से, कई महीनों से परेशान कर रही थी, वह समस्या आज हल हो सकती है, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ दोस्तों उतर सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों से भी दोस्तों आज आपको राहत मिल सकती है। वहीं आज दोस्तों वित्तीय संबंधी योजना पर ध्यान दें, यानी कि थोड़ी पैसे को लेकर, पैसे कौड़ी की लेन देन हो गई, इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ आज के दिन मेल मिलाप हो सकता है। रिश्तेदारों से मेल मिलाप होगा, कई सारी बातों का आदान प्रदान होगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वाणी का उच्च ध्यान रखिए। आपकी बोली से आपके रिश्तेदार आहत हो सकते हैं, इसलिए अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों आज परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। यह जो समय है आपको उचित देखभाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी समय को व्यवस्थित करना जरूरी है। देखिए आपका जो समय है दोस्तों डगमगा रहा है।
यह जो समय है बहुत तेज़ी से भाग रहा है दोस्तों, इसलिए इसको व्यवस्थित करके रखिए। देखिए, सुबह समय पर उठें, समय पर अपने काम करें, समय पर मंदिर जाएं, समय पर दोस्तों हर चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए। खाना कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब मस्ती करनी है, कब क्या काम करना है, सब दोस्तों समय पर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिना समय के हिसाब से आप चलोगे तो दोस्तों एक ना एक दिन आपको अफसोस ज़रूर होगा, और अगर दोस्तों अफसोस होगा तो फिर समय दोस्तों ये लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज से ही अपने समय का इस्तेमाल सही से करना शुरू कर दीजिए। वहीं दोस्तों कारोबारी मामलों में बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी अच्छा दोस्तों प्रयास मिलेगा। घर में संबंधियों का आगमन होगा, प्रसन्नचित्त होकर दोस्तों आप रिश्ते निभाएंगे। आप अपने हर काम को नियमबद्ध तरीके से करेंगे। किसी रिश्तेदार की समस्या को सुलझाना पड़ सकता है आपको, जिससे आपका दिन का कई समय दोस्तों उसमें भी जा सकता है। वहीं आज दोस्तों आप कहीं आसपास की जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अपने काम से काम रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों के काम में दोस्तों रुचि ना लें, केवल खुद के काम से मतलब रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों हम आप सभी की नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, आप सभी की रोज़ाना कमेंट्स पढ़ते हैं। आप कई अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, कई अपनी समस्या बताते हैं, कई अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। उन्हीं में से एक कमेंट आई है नवदीप जी गोस्वामी की। ये कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों में साक्षात वंदन। दोस्तों आपने जो सोने के समय मंत्र बताया था, मैं उसका जाप रोजाना कर रहा हूँ। पिछले 15 दिनों से रोजाना मैं उसी मंत्र का जाप करके सोता हूँ, और मुझे इन 15 दिनों में अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव नज़र आया है। मैंने यह देखा है कि मेरे जीवन में अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। भोलेनाथ जी की मेरे ऊपर कृपा बन रही है। मेरे दादाजी के घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्री होना लगभग तय हो चुका है, और कुछ ही दिनों में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई कि इन उपायों से आप सभी का भला हो रहा है। हम नवदीप जी से बहुत आभार करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ये जीवन की कुछ खुशियों के पल हमारे साथ साझा किए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके जीवन में भी कुछ फ़ायदा हुआ है हमारे उपायों से, या फिर दोस्तों हमारी बातों से, इन वीडियो से, तो आप भी हमें लिख कर बताइए। इस तरह आपकी भी स्टोरी हम वीडियो में अवश्य बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में अगर आए दिन झगड़ा होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, घर परिवार में वह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं रहता है, अगर आसपास बैठ भी जाएं तो ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, भाई भाई के पास नहीं बैठता है, बेटा पिता के पास नहीं बैठता है, बहू सास के पास नहीं बैठती है, पति पत्नी साथ में बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आप में से कई लोगों के कमेंट भी आए हैं, तो दोस्तों इसकी एकमात्र वजह यह है आपके घर में। देखिए वास्तु दोष की वजह से कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े मनमुटाव होने लगते हैं। आपसी लड़ाई झगड़े को दूर करना है तो आपको एक उपाय कर लेना है। शयन कक्ष यानी कि जहाँ पर भी दोस्तों आप सोते हो वहाँ पर आपको एक मोर पंख अवश्य रख लेना है। मोर पंख की तस्वीर रख ले, या आप दोस्तों सोते समय अपने तकिए के नीचे या फिर अपने एक हॉल में एक मोर पंख रख दे। ऐसा करने से दोस्तों आपके बीच, आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। ध्यान रखिए कि मोर पंख को दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना है, इससे दोस्तों आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। बस बाकी और कहीं भी लगा दें। इस उपाय को करिए, घर में सब साथ रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा, हर्षोल्लास रहेगा, घर में रहने में मजा आएगा। देखिए दोस्तों, आज के दिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है या बात निकल सकती है जिससे आपके जो रिश्ते हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है।
अपने गुस्से पर, अपने आवेग पर कंट्रोल रखिएगा। बिजनेस में आज के दिन कोई खास फैसला भी लेना पड़ सकता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए व्यवहार थोड़ा सा नरम रखिएगा। वहीं दोस्तों नौकरी वाले लोग अपना टारगेट हासिल करने में सक्षम रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम प्रसंग अच्छे रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रेम प्रसंगों का असर आपके करियर पर ना पड़े। देखिए, प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन अपने जीवन में अपने करियर का भी अवश्य ध्यान रखो। केवल उसी में मत लग जाओ कि हाँ बस तू और मैं और कुछ नहीं, लेकिन करियर का भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। देखिए, ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए आराम भी लेना जरूरी है। अत्यधिक गुस्सा करना भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों अपने आप से यह चीज़ बोलना, अपने आप से अगर आप यह चीज़ें बोलते हो तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। आप दोस्तों कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप बहुत खुश रहने लगे हैं, आप स्वस्थ रहने लगे हैं, आप जीवन में खुशियों को आनंद ले रहे हैं और जीवन में आनंद उठा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि व्यक्ति दोस्तों जब ऐसे खुद से बोलता है तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ऑटोमेटिक होने लगते हैं। तो जब भी कोई मुसीबत आए दोस्तों मन में बोलिएगा कि यह मुसीबत तो बहुत छोटी, इससे तो मैं आसानी से पार कर लूँगा, और आप देखोगे कि आप आसानी से उससे पार भी कर लोगे। यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, करके देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। बोलिए राधे राधे। दोस्तों ज़िंदगी में जब अचानक से सब कुछ बुरा होने लगे, ज़िंदगी में अचानक से दोस्तों अच्छी चीज़ें होना बंद हो जाए और सब कुछ उल्टा होने लगे, घर में अचानक से कोई ना कोई दोस्तों बीमार होने लगता है, अच्छा खासा व्यापार चलता रहता है और उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, किसी के चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है, बीमारी पता ही नहीं लगती है। साथ ही कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगती है जो एकदम से बुरी हो जाती है। जैसे कि हम देखते ना कि कोई घर परिवार होता है, उसके जीवन में दोस्तों सब कुछ उल्टा होने लगता है, धीरे धीरे उसका मकान बिक जाता है, उसके घर में लोग बाग बीमारी में फंसे रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा हो या होने के जैसा लग रहा है, आपके जीवन में अचानक ही आपको थोड़ा सा दोस्तों अटपटा लग रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे हों, एक दूसरे के बीच बन नहीं रही हो, परिवार में शादीशुदा जीवन में तकरार चल रहे हो, तो समझ जाइएगा कि अगर एकदम से ऐसा हुआ है तो आपसे कोई ना कोई गलती हुई है और आपके घर के जो देवी देवता है वह आपसे नाराज़ है। क्योंकि जो एकदम से जो गाड़ी पलटती है, यानी कि एकदम से जब हमारे जीवन में यह बुरी चीज़ें होने शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे घर के कुल देवता, कुल देवी देवता, साथ ही दोस्तों हमारे पितृदेव, ये हमसे नाराज़ हैं। हमने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ जरूर की होगी जिससे यह नाराज़ हमसे हो चुके हैं और हमारे जीवन में दोस्तों यह अचानक बुरी बुरी चीज़ें होने लगती है, नकारात्मक परिवर्तन जीवन में आने लगते हैं। तो दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं जब भी आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो, जब भी आपके जीवन में मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए एक के बाद एक, तो समझ जाइएगा कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। तो दोस्तों तुरंत पहुंच जाइए अपने घर के देवी देवताओं के पास, उनसे माफ़ी मांगिए, गुनहगारी की दोस्तों आपको क्षमा मांगनी है। साथ ही पूजा पाठ करें, जो गलती हुई है उसकी क्षमा मांगे। दोस्तों वह आपके देव देवता आपसे जरूर पुनः प्रसन्न होंगे, आपकी गलती के लिए आपको क्षमा ज़रूर कर देंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो तमाम परेशानियां आ गई थी वह पुनः दूर हो जाएगी। दोस्तों अगले 24 घंटे सकारात्मक नज़रिया आपको रखना है। सकारात्मक नज़रिया रखोगे तो जीवन में आपके सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर आप नकारात्मक नज़रिया रखोगे तो सब कुछ खराब होता चला जाएगा। भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बनना है, क्योंकि आज के दिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जो अंदर से दोस्तों आपको थोड़ा सा तोड़ेगी।
कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके दोस्तों मन मुताबिक नहीं होगी, जो आप चाहते थे उससे बिल्कुल उल्टा होगा कुछ चीज़ों में, जिससे आप दोस्तों अंदर से थोड़ा सा मायूस महसूस करोगे। आपको थोड़ा सा भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है, अपनी गलतियों से आपको सीखना है और आपको वर्तमान को बेहतर बनाना है। आप आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको खुद की क्षमताओं पर दोस्तों आज भरोसा करना है। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी। खुद पर अगर भरोसा है तो आप सब कुछ कर लोगे। बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने से नुकसान हो सकता है। किसी और को देखकर अपने जीवन में दोस्तों परिवर्तन ना करें। किसी और को देखकर अपने जीवन में कोई भी निर्णय ना लें। सबका जीवन अलग अलग है। किसी को देखकर भी दोस्तों आपको अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना है और ना ही उसके जैसे बनने की कोशिश करनी है। यात्रा करने का अगर होता है तो आज यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्रा के योग में दोस्तों परेशानियां खड़ी हो सकती है। ग्रह सितारे जो बन रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपके अंदर लालच उत्पन्न करेंगे। आपके अंदर लालच की भावना जागेगी। आप कहीं ना कहीं से पैसा कमाने की सोचेंगे। कहीं छल कपट से भी आप पैसा कमाने की सोच सकते हैं, जिसके चलते आपकी मान हानि भी हो सकती है। कोई गलत काम में भी आप जा सकते हैं। आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सट्टा हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गई, इन सभी चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है। दोस्तों कम समय में धनवान बनना, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना और यह लालच आपको दोस्तों खाई में गिरा सकता है। साथ ही कई सालों तक आपको पीछे ले जाकर खड़ा कर सकता है। जितनी चादर हो उतनी ही फैलाएं। जितना भगवान दे रहा है उसमें खुश रहिए। साथ ही बिजनेस की जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती है और आपके घर परिवार की जिम्मेदारियां भी आप पर बढ़ सकती है। जरूरी कामों को पहले प्राथमिकता देना चाहिए आपको, जो सबसे ज़रूरी हो। घर का भी अगर कोई ज़रूरी काम है तो पहले निपटा लें। चाहे कोई काम काज से जुड़ा हुआ भी अगर कोई ज़रूरी काम है तो पहले कर लीजिए। दूसरों की सलाह पर विचार करिए, तुरंत फैसला ना लें। कोई कुछ कहता है तो उसकी बातों में मत आइएगा, वरना आपका ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये ज़माना है, किसी का अच्छा हुआ नहीं देख सकता और ना ही कोई किसी को अच्छी सलाह देता है। पहले वह खुद अपना भला करेगा, तभी दोस्तों आपको भला करेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हर किसी की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। नौकरी में लापरवाही से अधिकारियों की डांट आज आपको सुननी पड़ सकती है। आपके बड़े अधिकारी दोस्तों, उनकी डांट आपको सुननी पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ में लापरवाही ना हो। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहेगा दोस्तों। वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहे और इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सभी कामों पर ध्यान ना दे पाने से तनाव और डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है। चीज़ों को टालना बंद कर दीजिए। जितना हो सके खुश रहना सीखिए। साथ ही साथ आपको अपने जीवन पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लोगों की जितनी आप सुनोगे उतना ही दोस्तों आपको डिप्रेशन की स्थितियाँ हो सकती है। साथ ही आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए तो थोड़ा सा आप धर्म ध्यान के कामों में रुचि ले सकते हैं। नई ऊर्जा के साथ आपको काम करना चाहिए, जो भी करे। स्वास्थ्य पर भी उचित आपको ध्यान देना है। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी पर भी भरोसा करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। और जो हम यह 3 बातें बताने वाले हैं इनको हमेशा याद रखना। पहली बात है, प्यार हो या फिर पैसा, प्यार हो या फिर पैसा, किसी के आगे भीख मत मांगना, नहीं तो दोस्तों आगे पछताओगे। दूसरी चीज़ है, अपने माँ बाप के अलावा इस धोखेबाज दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना। तीसरी चीज़ है, इंतज़ार करना बंद करो। जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। पलक झपकते समय निकल रहा है दोस्तों। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से जा रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, वही सब कुछ दोहराया जा रहा है और आप वहीं के वहीं पर खड़े हो। इसलिए आप अपनी नींदें उड़ा लीजिए, वरना जब आपकी नींदें उड़ेगी तब आप देखोगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बीत चुकी है। आपने अपने ज़िंदगी के कीमती लम्हे दोस्तों यूं ही व्यर्थ गवा दिए हैं। जब आपको ज़िंदगी जीनी थी तब दोस्तों आप मोहमाया में फंसे रहे।
और जब आपको दोस्तों नींद उड़ेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आपको अभी अपनी नींद उड़ा लेनी है। थोड़ा खुद के लिए अवश्य जिएं। दूसरों के लिए तो आप हमेशा जीते हैं, खुद के लिए भी समय निकालें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।